चलिए, सो विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट। आज का डेट 27 फेब है, आज चला गया डेट, कल तक के आप फ्लो में आते आते निकल जाएगा। सो वी हैव टोटल हाउ मेनी डेज नाउ? 3 मंथ्स है ना। लेट्स मेक इट वेरी सिंपल, मैं थोड़ा डिकोड कर देता हूँ। मार्च के 31 डेज हमारे पास, अप्रैल के 30 डेज है, और मैं मई के पूरे डेज नहीं पकड़ूंगा, ठीक है। और सिर्फ साइड में मई के 14-15 दिन पकड़ता हूँ, 14 ही पकड़ता हूँ। सो टोटल ये हो गया आप 75 डेज, ठीक है ना। ऐसा मैं मान के चलता हूँ, है ना। मैं प्लानिंग बना रहा हूँ 14-15 मई तक की। बहुत ध्यान सुनना अच्छे से, बहुत फोकस करके बात करते हैं, क्योंकि आई कांट से कि अरे 90 दिन है, 90 दिन नहीं है, है ना। 90 दिन नहीं है एक्चुअली, दिन तो 75 भी नहीं है, दिन तो होने चाहिए 60, क्योंकि आपको अप्रैल तक तो खत्म करके फ्री होना चाहिए। बट फिर भी मैं जानता हूँ कई बच्चे, अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, कोई ऑनलाइन वाले होंगे जिनका लेक्चर अभी शुरू हुआ होगा, अभी कई लोग तो रिजल्ट के बाद बाउंस बैक करके शुरू करेंगे। ऑन अ सेफर साइड, इवन यू स्टडी 75 डेज, है ना, आपके पास अगर है, आपको कितने घंटे मिल रहे हैं समझो आप, है ना। सबको पता है दिन में 24 आवर्स ही होते हैं, है ना। इसमें से भी आप कम से कम 6 घंटा तो सोएंगे ही, 6 से 7 घंटा। मैं 7 आवर्स पकड़ के चलता हूँ। इसको जितना मैनेज कर पाओगे वो आपके लिए बोनस होगा, बट मैं 7 लेके चलता हूँ हेल्दी वे में, क्योंकि 5-6 घंटा करोगे, 1-2 दिन अच्छा लगता है, 1-2 महीने तक 5-6 घंटा करोगे तबियत खराब होगी, जून में इंपैक्ट पड़ेगा और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो 5-6 भी नहीं करने का है, और 8 तो भूल जाओ, 8-9 का स्कोप हमारा बचा नहीं है। 7 इज अ गुड टाइम, मेरे को लगता है 7 आवर्स इज अ गुड टाइम। इसके ऊपर आप सोना नहीं चाहिए, तो आपको अभी नॉलेज आ गया है। इससे कम 1-8 घंटा कम होता है, 6, उससे नीचे नहीं। कभी कभी 6 घंटे सो रहे हो तो कभी कभी 7, कभी 5 ही हो रहा है तो कभी 7, वो मैनेज कर लो। एवरेजली 6 आवर का मैनेज करो तो भी 17 घंटे बचते हैं आपके पास। 17 घंटे आपके पास है, उसमें भी 2-3 घंटे आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, जैसे कि आप सुबह उठे हो, ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत एक्टिविटी घर में, कुछ काम छोटा मोटा यार लाइफ में। 3 घंटा सबको मैं दे रहा हूं अजूम करने के लिए कि आप कुछ तो कुछ कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। कई लोग हॉस्टल में रहते होंगे तो उनके अपने सेल्फ डिपेंडेंट वाले कुछ काम होते हैं, घर पे रहते तो उसमें लगता है कि घर पे तो कुछ काम नहीं, लेकिन घर वाले अपना अलग काम बता देते हैं। एवरेजली 3 घंटे चाहिए आपके, है ना। जो हॉस्टल में रह रहा है उसके घर वाले काम नहीं, लेकिन उसके खुद के कुछ अलग काम है ना। और जो घर में रह रहा है उसको लगता भी है मेरे को तो सब घर पे हाथ हाथ मिलता है, इतना भी सबके घर में नहीं होता है, घर वाले आपको भी कुछ काम बताते रहते हो। तो मैं एवरेज आउट 3 घंटे निकाल लेता हूं आपके डेली शेड्यूल के, फिर भी बच्चे 14 घंटे। और 14 घंटे में से भी मैं ऐसा मान रहा हूं आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 7 से 8 घंटे का आपका रेगुलर क्लास हो रहा है ना। यहाँ पे कई बच्चे हैं जो फेस टू फेस बैठे, कई लोग हैं जो ऑनलाइन लाइफ पे, उनकी आपके शेड्यूल अलग है। आप 8 to 4 बैठते हो, वो 8 to 4 नहीं बैठे, लेकिन वो रात को पढ़ लेते हैं, उनकी मर्जी है। पर मैं ऐसा मानता हूं 7 से 8 घंटे आपके रेगुलर लेक्चर चल रहे हैं, ना। अभी मैं 2 लोगों की बात कर रहा हूं। पहला कैटेगरी वो जो रेगुलर लेक्चर अभी भी पढ़ रहा है, उसके पास फिर भी अभी भी उसके पास 5 से 6 घंटे मिल रहे हैं सेल्फ स्टडी के। कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने दिसंबर में एग्जाम दिया और जून में अभी फेब में रिजल्ट आया, फेल हुआ, लेकिन कोचिंग नहीं चल रही है, फ्री है, तो उसको 14 घंटे पूरे क्या करना है, रिवीजन करना है, उसकी स्टोरी अलग है। थर्ड कैटेगरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बोथ ग्रुप वाले, है ना। ये कैटेगरी में अज्यूम कर रहा हूं कि 7 से 8 घंटे क्या चल रहा है, एक ग्रुप की क्लास, वही घर जाके वही ग्रुप की पढ़ाई हो रही है, सबसे बेस्ट लाइफ चल रही है। आप अभी भी आपको लग रहा है टाइम कम है, सबसे टाइम आपके पास ही है इस पूरे से। अब आपको मालूम पड़ जाएगा आपके पास सबसे ज्यादा टाइम है। अभी तो और 2 कैटेगरी लोग हैं जो बहुत फंसे हुए हैं। आप सुखी है क्योंकि आप 14 घंटे सिर्फ एक ही ग्रुप पढ़ रहे हो। वो अलग बात है कि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है, बट ओवरऑल आप क्लास के 8 घंटे और घर के 6 घंटे क्या कर रहे हो, एक ही को पढ़ रहे हो। कंपनी लॉ, CAFM, JHGL, SBIL, सुबह शाम रात जितना भी टाइम यही चल रहा है 4। तो आप कंफर्टेबल तो हो, कंफर्टेबल तो हो। दूसरी कैटेगरी वो है जो और कंफर्टेबल हो सकती है, जिसने दिसंबर में एक ग्रुप दे दिया या 2 ग्रुप दे दिए, दोनों ग्रुप में फेल हो गया और जून में क्या देने का है, एग्जाम। तो वो फेल हुआ है, दैट्स ओके, उसको 14 घंटा पढ़ना है, बट नया नहीं पढ़ना है, पुराना पढ़ा हुआ है, एग्जाम में दे रखी है, बस आता है नहीं आता है। अब कितना नहीं आता है, जैसे कई लोगों को, जैसे मेरे पता कि CAFM वगैरह में 7 मार्क मिले, 10 मार्क मिले। अब वो 7 मिले हैं कि 7 दिए गए, वो डिपेंड। आप सोचो आपका सच्ची पेपर खराब गया है तो आपको लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, तो टाइम निकालना पड़ेगा। नहीं, आपको कंसेप्ट आता है, इंस्टीट्यूट मार्क दिए नहीं है, तो डोंट बाय लेक्चर्स, डोंट गो फॉर एनी लेक्चर्स, जस्ट रिवाइज करो। ऐसे लोगों को 14 घंटे 7 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो 2 घंटे रोज क्या करना है, सेल्फ स्टडी। दिक्कत तीसरी कैटेगरी के लोगों की आएगी जिसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, और वो है एक ग्रुप की लाइव क्लास चल रही है या फेस टू फेस क्लास चल रही है, और एक ग्रुप दिसंबर में दिया था जिसका रिजल्ट
ऑब्वियसली फेल है, अपने वही चल रहा, अजूम कर रहे हैं, क्योंकि पास हो गया तो फिर प्लानिंग करके क्या मतलब है, लाइफ एंजॉय करो, प्रोफेशनल में एग्जाम में चला गया बंदा। ये प्लानिंग चल रही है उन लोगों की जिनका मैथमेटिक्स फंस गया है ना, फंसा हुआ है, इनका भी फंसा है, इनका फंसा है, तीसरा थोड़ा ज्यादा फंसा है, क्योंकि इन लोगों का एक सब्जेक्ट वही 7 से 8 घंटा क्या चल रहा है, क्लासेस चल रही है, वही फेस टू फेस या ऑनलाइन लाइव। अब इनको बचे 6 घंटे में ये भी पढ़ना है, कौन सा वाला जो क्लास में हो रहा है, और कम से कम 3 घंटे क्या पढ़ना है, पुराना वाला, जो भी उनका मॉड्यूल 2 या मॉड्यूल 1 वाइस वर्सा, किसी का मॉड्यूल 2 चल रहा होगा और मॉड्यूल 1 फेल हुआ होगा दिसंबर में, आप यहाँ पे जो बैठे हो आपका मॉड्यूल 1 चल रहा है और आप मॉड्यूल 2 में कुछ लोग का फेल हुआ होगा। अच्छा, ये वीडियो बाद में मैं हो सकता है इट कैन बी सीन बाय प्रोफेशनल ऑल्सो, और प्रोफेशनल की स्टोरी अलग हो सकती है। तो टॉपिक मैं रैंडम बना रहा हूं जिसमें कि आप सबको एक फॉर्मेट पे आंसर दे रहा हूं मैं, ठीक है। सो 6 आवर मिल रहे हैं आपको भी, बट आपकी प्रॉब्लम ये है कई लोगों की 6 आवर में आपको 2 टुकड़े करने हैं, कुछ फॉर अदर ग्रुप जो आपका फेल हुआ है उसकी प्लानिंग के लिए, और उसमें से टाइम निकालना है किसके लिए, घर जाके पढ़ने के लिए। जैसे एग्जाम्पल मेरा कंपनियों की बात करूं, अगर आप इस सब सिचुएशन में घर जाके कंपनियों के रिवीजन नहीं कर रहे ये बोल के कि सर टाइम नहीं बच रहा है, क्योंकि हमको घर जाके क्या पढ़ना भी है, मॉड्यूल 2 भी पढ़ना है, तो फिर अगले बार आई एम सॉरी टू से बट ऐसा हो सकता है कि मॉड्यूल 2 अच्छा हो जाएगा, कंपनी तो पढ़ा और एग्जाम्पल कंपनी कोई और उसका कुछ भी टास्क नहीं किया है तो वो अटक गया, तो ये फंसेगा। तो ये बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा, है ना, मैनेज करके चलना पड़ेगा। अभी पहले बात तो बहुत दूर देना भी कि नहीं देना है वो डिपेंड करेगा किस पर, मार्क्स कितने आए, ये बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग है। मान लेता हूं मॉड्यूल 2 दिया आपने तो 300 मार्क का पेपर था, यू वांट 150, चलो फेल होना इज ओके, फेल होते ही ये लोग 150 में 140 आए थे, मैं मानता हूं कि गलती आपकी नहीं है, 130 आए थे, मैं मानता हूं गलती आपकी नहीं है, 125 को आप कट ऑफ लेके चलना है। अगर 125 आपको आए या उसके ऊपर आए तो आप पे कोई गलती नहीं है, आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है, आपको आता है सेम। अच्छा, ये मैं मॉड्यूल 2 बोला है, मॉड्यूल 1 का मेरा कट ऑफ है 160 का, हाउ मेनी मार्क्स यू वांट इन मॉड्यूल 1, 200, चलो 190 आए नो प्रॉब्लम, 180 है नो प्रॉब्लम, 160 आना चाहिए। तो मॉड्यूल का कट ऑफ मेरे माइंड में, ये देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरे माइंड में मॉड्यूल का कट ऑफ है 160, मॉड्यूल का कट ऑफ है 125, इतना आपको आना चाहिए। अगर आपको 125 की जगह पे 95 आ रहे एग्जाम्पल, मतलब तीनों सब्जेक्ट मिला के 30-30 आ रहे, ये किसी में 45 आ गए और बाकी 2 में 20-20 आ रहे, मतलब लंबाई मिस्टेक है। और ये भाई साहब को या बहन जी को जो भी है, ये 3 सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करने, पढ़ने हैं, ये मेरा मानना है। कोई मुझे थ्योरी दे सकता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई बोलेगा सर 95 पता है क्यों आए, मैं महीने भर बेड रेस्ट पे था, ऐसा है तो भाई सॉरी गलती तुम्हारी नहीं है, हालत तुम्हारे खराब थे, तुम बेड रेस्ट में नहीं होते तो तुम शायद फोड़ देते। अब ये तुक्के मारने की बात चल रही है और ये बंदा 1 to 1 अपना अपना आंसर देगा, मैं नहीं दे सकता आंसर। कोई बोलेगा सर दिसंबर महीना था, सर शादी थी घर पे मेरे बड़े भाई की या बड़े बहन की और मैं पूरे देर घर पे बिजी था, अच्छा ऐसा था इसलिए 95 है। अच्छा डोंट चीट मी, यू नीड टू नो योरसेल्फ। बेवकूफ बना रहे मुझको, शादी थी इसलिए नहीं पढ़ पाए, जब शादी थी नहीं तो फिर मुझे नहीं बेवकूफ बना रहे आप, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है ना, वो आप अपने को बेवकूफ बना रहे हो। तो 95 आना इज नॉट अ प्रॉब्लम। इफ यू से सर घर में शादी थी महीना भर तो मैं क्या था, बेड रेस्ट पे था सर, अरे पैरी फ्रैक्चर हो गया, हाथ ही फ्रैक्चर हो गया सर, और मैं नहीं पढ़ पाया सर, नहीं पढ़ पाए इसलिए 95 आया है, तो प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, वो हालात की प्रॉब्लम थी, तुम तो होशियार हो, मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं और 95 वाले को भी मैं बोध देने के लिए अलाउ कर सकता हूं। बट अगर किसी बंदे की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, ये अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना, नहीं प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत नहीं थी, बट एवी 95 आया सर, भाई तुम्हारे से तो 95 मतलब तुम तो पहले तो अपना ग्रुप 2 संभालो और ग्रुप 1 भी दोगे और बोथ ग्रुप दोगे, तो आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग, बट थोड़ा सा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये घंटे पूरे जो ऊपर में मेहनत किए उसको सबको तोड़ना पड़ेगा, 1 आध घंटा सोने का कम है ना, वो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी ब्रश नहाना ये वो सब, उसको सबको कम करके आधे घंटे में लाना पड़ेगा और 16 से 17 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 16 घंटे पॉसिबल है। बट 95 आ रहे कि 125 आ रहे कि 145 आ रहे, तीनों में फेल हुए हैं। 95 वाला भी फेल हुआ है क्योंकि उसको 150 नहीं आ रहे, 125 वाला भी फेल हुआ है 150 नहीं आ रहे, और 145 वाला भी फेल हुआ है 150 नहीं आ रहे। बट 145 वाला बहुत बढ़िया कंफर्टेबल स्थिति में है, उसकी कंसेप्ट क्लियर है, बंदा सब अच्छा है, हालत खराब थी, उसकी किस्मत खराब थी, ही बिलोंग इनटू 65%, क्योंकि रिजल्ट 35% तक पास हुआ है, मतलब इंस्टीट्यूट दे रहा है रिजल्ट, तो कुछ तो मिस्टेक आपने भी बड़ी की है ऐसा, ठीक है। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। तो इसका मैं एक अजम्पशन दे रहा हूं आपको 125 मार्क का कट ऑफ,
ये मेरा मानना है। इसका वर्जन आप अपने हिसाब से निकालो। 125 के नीचे वाले बंदे भी एग्जाम बोथ ग्रुप दे सकते हैं, प्रोवाइडेड स्टार मार्क्स अप्लाइड। टर्म कंडीशन कौन सी टर्म कंडीशन? वो जो नीचे आए हैं वो बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स आए, अदर फैक्टर्स। आपने कोई कैजुअल बिहेवियर नहीं किया है, ये आपको अपने मन में बताना, मुझे नहीं बताते बैठना। नहीं तो आप मुझे अलग से बताओ कि सर मेरा ऐसा था, मेरा ऐसा था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं क्लियर बता रहा हूं, मेरी पूरी सिनेरियो सोचकर मैं आपको कहानी बता रहा हूं। आप अगर कैजुअल रहे हो अपने लाइफ में और फिर भी 95 आए हैं, यानी आपको तीनों चैप्टर सब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं आते, आप तीनों की फ्रेश पढ़ाई करनी है, रिवीजन नहीं करना है। ऊपर से M1 चल रहा है, उसकी इच्छा खत्म नहीं हुआ है, यानी इन शॉर्ट आप 2 महीने में 7 सब्जेक्ट की फ्रेश पढ़ाई कर रहे हो। आप समझदार हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये सिर्फ तब हो सकता है जब 2 महीने में 3 सब्जेक्ट की क्या हो रही है, सिर्फ रिवीजन आधे घंटे की। जैसे एग्जांपल ग्रुप 2 में सिक्योरिटी लॉ है, आधे घंटे में म्यूचुअल फंड हो गया, आधे घंटे में हो गया सर। अरे मुझे सब आता है सर, वो नहीं पास हुआ मेरा, मुझे आता है सर। हाँ आता है, और एक मिनट, जो मुझसे कंप्लेन पढ़ते उनको मालूम है आता है का मतलब क्या होता है। इधर से आता है, समझ में आता है, और लिखना आता है में बहुत जमीन से फर्क होता है। तो वो कैसा आता है वो सोच लेना अच्छे से, क्योंकि गलतियां हो गई होंगी उधर। म्यूचुअल फंड या SLCM भी लॉ ही एंड में। थिंक फ्रॉम माय कंप्यूटर एंगल, उसमें भी ट्रिक्स है। ECIPL उसमें भी ट्रिक्स है। तो क्या आता है उसकी भी परिभाषा है ना, उसकी परिभाषा है। तो कितना आता है और क्या आता है। और म्यूचुअल फंड, अरे उसमें 4 लोग होते हैं सर, ट्रस्टी, स्पॉन्सर, कस्टोडियन। ये आता है को आता नहीं बोलता मेरे हिसाब से, तो इसको आता ही नहीं बोलते। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंड, ओपन एंड क्लोज एंड। इसको आता ही नहीं बोलते। इतना तो मुझे भी आता है, किसी को भी आता है। तो क्या आता है उसकी परिभाषा बहुत डिफरेंट है। आपको सच में रिवीजन करना है कि डिटेल में जाने का है, ये सोचना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन समझ के, आंसर समझ के, ठीक है ना। अगर लेट्स कंक्लूड करता हूं इसको शॉर्ट में, 3 परिस्थितियां बनाई मैंने। पहली परिस्थिति जो सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहा है और 3 महीने उसके लाइफ में है, लाइफ लेक्चर चल रहे हैं, लाइफ लेक्चर चल रही है, बहुत ही बेहतरीन, कंफर्टेबल है ना। 7 से 8 घंटे क्लास पे शिद्दत से पढ़ने का है। जो टाइम मिल जाता है क्लास में, उस टाइम पे थोड़ा बहुत होमवर्क कर लिया या क्लास वर्क कर लिया, रिसर्च केस लॉ लिख लिया, कुछ CFM में है तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, है ना। ग्रुप 2 में तो टैक्स का सॉल्व कर लिया, जो भी कुछ है ऐसा कर लिया। और 5 से 6 घंटे शिद्दत से, रोज का भी 1 घंटा दिया एक सब्जेक्ट को, 4 घंटे में 4 सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। चलने दो। जिसका दोनों ग्रुप दिए थे, दोनों फेल हो गए, बट कोई क्लास चल नहीं रहा है, कंफर्टेबल, क्योंकि दोनों फेल हुआ है मैं मानता हूं, बट पढ़ाई नहीं करनी है, सबका सिर्फ क्या रिवीजन करना है। 7 सब्जेक्ट है, 14 घंटे है, डेली 2 घंटे पढ़ो, बेस्ट। तीसरा थोड़ा सा दुविधा वाला है जो मैंने डिस्कस कर दिया, जिसमें कि मुझे पता है कई लोग ऐसे होंगे ऑल इंडिया में जिनका अभी भी एक क्लास का लेक्चर चल रहा है, एक जैसे आप यहाँ पे बैठे हो फेस टू फेस। ऑनलाइन में कई बच्चों को GDPD वाले होंगे या ऑनलाइन वाले होंगे, है ना, और ये कहीं भी पढ़ रहा होगा, तो उसके पास एक दिक्कत ये है कि एक लेक्चर चल रहा है और एक लेक्चर एक ग्रुप चल रहा है और एक ग्रुप की एग्जाम हुई है, लेकिन उसमें फेल हुआ है, और फेल होने की भी लेवल क्या है वो आपको डिकोड करना है। बहुत ही बदतर लेवल पे फेल हुए हो, फिर वापस से वन मोर टाइम कंक्लूड करूंगा, वो फेल होने की वजह आप है कि हालात है। अगर हालात है और ये आप अपने आप को तसल्ली दे सकते हो कि मैं तो बेस्ट था सर, वो उसकी वजह से हुआ है। इफ यू आर कन्विंस योर सेल्फ देन यू कैन गो फॉर बोथ। पर आपको पता था, मैंने टाइम पास किया 4 महीने, और जो 4 महीने में 3 सब्जेक्ट नहीं हो पा रहे, ये बहुत हार्ड लगे सुनने में। 4 में अगर 3 सब्जेक्ट नहीं हुए तो 2 महीने में 7 कैसे हो जाएंगे। मैं बेवजह मोटिवेट नहीं कर सकता आपको, डोंट वरी बेटा सब हो जाएगा। जब तुम्हारा 4 महीने में 3 नहीं हो पा रहा था, और अगर वही हरकत कंटिन्यू कर रखोगे तो 2 महीने में 7 कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो 3 तो पढ़ने हैं, क्योंकि उसकी तो पढ़ाई हुई नहीं है, और 4 तो चल रहे हैं, तो 7 सब्जेक्ट नहीं हो पाएंगे। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं। तो फिर आप इसको मोटिवेशन में लो कि सही बात है सर, अभी हमको समझना है। अगर आपके 135 145 वगैरह आए हैं, आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट को घर पे 3 घंटे क्या करो, रिवाइज करो। जो एक्स्ट्रा टाइम बचा है वापस से, कितना टाइम बचा था, 14 घंटे, है ना। आप ग्रुप 1 की पढ़ाई 7 से 8 घंटे क्लास में कर रहे हो, इसी घर पे जाके 3 घंटे रिविजन कर रहे हो, कितने घंटे हो गए, 11। और 3 घंटे की क्या कर रहे हैं आप, M2 या अदर ग्रुप की क्या करो, रिविजन। और आप आराम से दोनों ग्रुप क्या कर सकते हो। और ये 14 घंटे बता रहा हूं, इस 14 घंटों को आप 16 घंटे बना सकते हो। 14 का 12 नहीं होना चाहिए, यू कैंट अफोर्ड 12। अब इस पे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, स्टार मार्क, BCom BBA एग्जाम, वो आप अपना देखना पड़ेगा। लकीली एडवांटेज ये कि ये सीजन फेस्टिवल का नहीं होता है,
दिवाली वाला सीजन दिसंबर में होता है, वहां पे फेस्टिवल बहुत होता है, यहाँ पे फेस्टिवल नहीं है, फेस्टिवल नहीं है। लेकिन आपका बीकॉम बीबीए कुछ तो होगा, हाउ विल मैनेज दैट, बट ये एक ऑब्स्टिकल है, इट कैन बी एक्सक्यूज इन जून महीना, सर मेरा सब सही था सर, वो उसकी वजह से फेल हुआ मैं, ये कब तक चलता रहेगा? तो वो आपको एक्सक्यूज अभी प्लान करना है कि बीकॉम तो आएगा, बीकॉम बीबीए बीसीए वॉट एवर यू आर डूइंग, एलएलबी एमबीए वॉट एवर यू आर डूइंग, आई डोंट नो, कुछ तो अगर है तो वो आएगा, और वो आएगा तो उसको आप कैसे टैकल करोगे वो आपको प्लान करना अभी से ही। छुट्टियां नहीं आएगी, एक होली आएगी बस, उसके अलावा कोई छुट्टी ऐसा है नहीं। अप्रैल मार्च अप्रैल में 3 महीने छुट्टी है, तो ये अच्छी बात है कि छुट्टियां नहीं है। शादियां कोई करता नहीं गर्मी के इसमें, ये सीजन ही नहीं होता है, शादी का सीजन दिसंबर वाला होता है, तो वो बीच में नहीं आ रहा है, तो ये भी एक चीज ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है कि घर में शादियां चल रही है, तो भैया वो तो 2 बड़े रीजन किसी के पास नहीं है, अब कुछ ऑप्शन रीजन नहीं है आपके पास अटकने का, तो ये एक आप देख लो। और कुछ फैमिली रीजन वगैरह तो वो आपका पर्सनल मैटर है, वो देखकर आप बोथ ग्रुप 1 ग्रुप प्लान करो, बट अगर कुछ नहीं है तो यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप। बिंदास कर रहा हूं, लेट मी कंक्लूड, बोथ ग्रुप अभी भी आप दे सकते हो, है ना। और चौथी कैटेगरी बच गई जो मैंने पढ़ाई नहीं, क्या एक ग्रुप दिया है पास हो चुका है, दूसरा ग्रुप दिया था फेल हुआ है, 300 चाहिए थे 145 है, इसको क्या ही बोलूं मैं, इसका टाइम ही टाइम है। एक ग्रुप पास हो चुका है, एक ग्रुप देने का है, उसमें भी कितने मार्क्स आए, अच्छे आए, फेल है अच्छे आए, भाई तेरे को तो कुछ करना है, तेरे पास 14 घंटे है सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने के, और वो भी डिटेल में की रिवीजन आता है तेरे को, तो इसको तो मैं कवर ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो वैसे ही बहुत सेफर है। सबसे बड़ा फंसा है वो बंदा जो फेस टू फेस कर, दोनों ग्रुप में भी प्रॉब्लम नहीं है, फेस टू फेस चल रहा है या लाइव क्लास चल रही है एक ग्रुप की, दूसरी ग्रुप की रिजल्ट आया और वो बुरी तरह से आया, उसका केस में क्या करना है, वो एक प्लान आपको बनाना है। 1-to-1 डिस्कस करिए, टॉक टू योर फैकल्टीज, जैसे मैंने तो एक बहुत ब्रॉडर वे में बात करी है, ब्रॉडर वे में बात, और इसमें लगता है सच में अगर कोई बंदा ढंग से सुनेगा इस बात को तो वो अपना आंसर निकाल लिया होगा। 90% लोगों को अपना आंसर मिल चुका है इस कंटेंट से। फिर भी किसी का 1% कुछ हुआ तो आई एम देयर टू टॉक टू यू, या यू कैन टॉक टू योर मेंटोर, जिससे इसको आप मानते हो, जिसको आपको लगता है कि ये बंदा मेरे को समझा सकता है, उससे बात कर सकते हो, ठीक है ना। बट मोर और लेस मुझे लगता है ऑन अ वेरी गुड नोट, नॉट बेवजह चढ़ाने वाली बात भी नहीं कर रहा हूं, डिमोटिवेट भी नहीं कर रहा हूं, ऑन अ वेरी गुड नोट मैंने आपको, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द रियलिटी चेक, है ना। एक होता है मोटिवेशन, डोंट वरी यू विल बाउंस बैक, बढ़िया हो जाएगा, 2 महीने तो 1 महीने में भी आप 7 निकाल सकते हो, ऐसा भी मैं बोल सकता हूं आपको, इससे मोटिवेट तो कर लोगे, लेकिन आप घंटे कहां से लाओगे, 14 घंटे के ऊपर लाओगे कहां से, वो तो नहीं आएगा ना, वो तो नहीं आएगा, है ना। और इसलिए आपको वो अपने मन से लाना पड़ेगा, आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 16-17 घंटे आप कर सकते हो, है ना। यू कैन गो फॉर लाइब्रेरी, इफ यू कैन ज्वाइन लाइब्रेरी, वो देख लो, घर पे कोई दिक्कतें है तो आप जो बन पड़ता है, आप ग्रुप स्टडी, देयर आर 2 ऑप्शन ऑफ ग्रुप स्टडी, कई लोग ग्रुप स्टडी कर पाते, कई नहीं कर पाते। मेरे समय में मैं जब पढ़ता था, अब बहुत पुरानी बात है, मैं ग्रुप स्टडी के बिना पढ़ ही सकता नहीं था, क्योंकि मेरे जो ग्रुप में 4 लोग थे वो बहुत बेहतरीन लोग हुआ करते थे, एंड वी यूज्ड टू हेल्प ईच अदर, और फायदा होता था। वो तब की बात है जब सोशल मीडिया नहीं था, डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, है ना। आज का ग्रुप स्टडी का तरीका बदल सकता है, मैं नहीं बोल सकता, बट अगर आपको, अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और पेशेंस है, आपके ऊपर अगर आपका ये है, क्या बोलते हैं, डेडिकेशन है, आपके ऊपर डिसिप्लिन है, आप कर सकते हो। बट नहीं लगता है, सेल्फ स्टडी करो, ग्रुप स्टडी भी फायदेमंद है, लेकिन वो समझदारी से, कोई फाइनल आंसर नहीं है। समवन से सर सुबह पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, कोई सही आंसर नहीं है। मेरा बहुत क्लियर है, मैं आज भी रोज रात को 10-11 बजे सो जाता हूं। एक बार मैं 10 बजे सो गया, मैं सुबह 1 बजे उठ सकता हूं, मेरी थियरी अलग है, मुझे 2 से 3 घंटे की नींद चाहिए। एक बार मैं सो गया, थोड़ी नींद होगी तो मेरी बॉडी फ्रेश हो जाती है और मैं दिन भर जाग सकता हूं। कुछ थियरी उल्टी होती है, सर मैं एक बार सो गया तो मैं उठ सकता नहीं, रात भर पढ़ा लो, हम लेट नाइट पढ़ लेंगे सर, पर हम सो गए तो उठते नहीं है। दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके। हाँ तो फिर लेट नाइट पढ़ो, फिर पढ़ लो, फिर तो लेट नाइट पढ़ लो, क्योंकि मैं लेट नाइट नहीं पढ़ता, मैं समझता नहीं लेट नाइट। मैं अभी भी कभी अभी बैठता हूं, अभी कल रात को मेरी 11 तक मीटिंग चल रही थी, मैं ऐसे मेरे को जमाई आ रही थी, मैं सो रहा था, मेरे को नींद आ जाती है 10 साढ़े 10 के बाद, 11 के बाद मैं सो जाता हूं। बट मैं 10 बजे सो गया, 11 बजे सो गया, मैं 1 बजे उठ सकता हूं, 1 AM, तो मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि मेरी बॉडी क्लॉक वैसे बन चुकी है कि मुझे रेस्ट चाहिए 2 घंटे का, आई एम ओके। समवन हैज अदर थ्योरीज, सर मैं सो गया तो मैं उठता नहीं, तो मैं रात भर जाग देता हूं पढ़ने के लिए, पर सर मैं सो गया फिर 11-12 बजे उठता हूं, वो तुम अपना मैनेज करो, दोनों में से कोई सही गलत नहीं होता है। बट आपको प्लान, जब जिसको सुबह उठना होता ही नहीं है, वो जल्दी सोया इसलिए 10 PM सो गया, क्यों जल्दी उठूंगा करके, उठा होता ही नहीं है, वो उठा तो अभी भी 10 AM ईच, तो फिर मजाक चल रहा है, 12 घंटे सो रहे हो भाई तुम, तो ये मत करो,
ये मत करो, फिर तुम 4 बजे सो लो, सुबह 4 बजे सो जाओ एंड रात भर पढ़ो, बढ़िया है। तो वो अपना अपना करना। अभी आप यही सर मैं तुम क्या करोगे वो तुम देखो, इसका आंसर नहीं हो सकता है, तो वो अपना अपना निकालो, बट आपको अपने आवर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 24 आवर्स के ऊपर लाइफ किसी के पास नहीं होते ना, आपको आवर्स निकालने पड़ेंगे प्लीज, है ना। दूसरा, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पैरामीटर आप कहां बैठते हो, है ना। 4 कैटेगरी के लोग मैंने बताया आपको, एक फेस टू फेस या ऑनलाइन चल रहा है, दूसरा सिर्फ बोथ ग्रुप का रिवीजन करना और एग्जाम देनी है, तीसरा एक ग्रुप लाइव चल रहा है और दूसरे ग्रुप का रिवीजन करना है। सबसे ट्रिकी सिचुएशन थर्ड वाले की थी। और चौथा, एक ग्रुप हो चुका है, दूसरा फेल हुआ है, और उस पर भी चारों में कॉमन क्या है, फेल हुआ है, तो टॉपिक उसे चल रहा है। पास हुआ है तो टॉपिक कर नहीं रहा था, मजा ही आ रहा है, बताता वो बंदा वैसी वीडियो नहीं देखेगा, वो तो एंजॉय कर रहा है कहीं तो भी, और जिसको पास हो चुका है ना, ही और शी वुड बी प्लानिंग इधर प्रोफेशनल, एग्जीक्यूटिव पास हो गया है और जो प्रोफेसर पास हो गया है वो ट्रेनिंग कर रहा है, तो मेंबर बनने की तैयारी कर रहा है, तो बात उनकी चली नहीं रही है ना, बात तो चल रही उनकी जिनको जून में एग्जाम देना है। तो ये अजम्पशन है कि चारों स्थिति में एक कॉमन वर्ड है, फेल तो हुआ है, और वो कैसे कैटेगरी को सॉल्व करेंगे वो आपको आंसर देते हुए निकलना है, ठीक है। तो दिस वाज समथिंग अबाउट हाउ यू कैन प्लान फॉर योर नेक्स्ट 90 डेज और यू कैन से 3 मंथ्स। इसमें मैंने मुझे लगता है मोटामोटी सब कुछ सॉल्व सब डिस्कस किया है, जितने भी पैरामीटर्स हो सकता है वो डिस्कस मैंने आपके लिए की है, राइट गाइस। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इसके थ्रू आप लोग इसको अच्छे से आइडिया लेके पढ़ सकते हो, राइट गाइस।